आपके साथ मृदुल शर्मा। और दर्शकों, आज आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की एक एक तस्वीर देख रहे हैं, एक एक हरकत पर नजर, और 100 संदिग्ध कैद हो गए। लेकिन आज पूछ रहा हूं कि 100 संदिग्ध कौन है जो महाकुंभ में टेढ़ी नजर गड़ा कर बैठे थे दर्शक, और आज उनका एक्सरे कर दूंगा। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान को लेकर सुबह से दर्शक, सुबह से सनातनियों का रेला लगा हुआ है। देख लीजिए तस्वीर, आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। थोड़ी देर ठहर जाता हूं। पता है आपको यह आंकड़ा कितना है? यह आंकड़ा 35 करोड़, और इसके और आगे पहुंच गया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी तो अमृत स्नान बाकी है, माघी पूर्णिमा का स्नान, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, और शिवरात्रि तक महाकुंभ चलता रहेगा दर्शकों। ये आंकड़े आप सोचिए, ऐसे ही पुष्प वर्षा की जाएगी। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन, यानी 29 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है दर्शकों, और उससे लेकर आज बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। हमारे सूत्र बता रहे हैं महाकुंभ में साजिश हुई है दर्शकों। साजिश किसके खिलाफ हुई है? सोचिए जरा। साजिश हुई है इनके खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ साजिश हुई है दर्शकों। और ये भी आपको बता दूं, मेरे पास खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा संदिग्धों को एआई के कैमरे में कैद कर लिया गया है। सोच लीजिए आप, कैद हो गए वो। लेकिन कौन है वो 100 संदिग्ध? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कौन है वो 100 संदिग्ध। दिखाइए जरा, क्या वो सनातन विरोधी है दर्शकों? क्या वो कट्टरपंथी है, सनातनी दुश्मन है, या फिर वो घुसपैठिए हैं जो आ गए हैं कुंभ के अंदर और देश विरोधी तत्व शुरू से एक्टिव है दर्शक, शुरू से एक्टिव है। इनको कुंभ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं दर्शक, ये कौन लोग हैं कैमरे में कैद हो गए दर्शकों ये लोग? और सबसे बड़ी बात ये, जो भी ये संदिग्ध है ये ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। लिख लीजिए आप, योगी की पुलिस से बचेंगे नहीं है। अरे आप पाताल में भी चले जाओ, अगर मुझे सुन रहे हो तो पाताल में भी क्यों ना हो, योगी की पुलिस आपको खोज कर निकालेगी। क्योंकि सनातन के खिलाफ अगर आप साजिश करोगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सनातन को मिटाने की कोशिश पहले मुगल आक्रांताओं ने भी की थी ना। क्या हुआ उनका? चले गए, खुद मिट गए। और अब जो ये संदिग्ध हैं, इनकी बातें सामने आ रही हैं, अगर वो देख रहे हैं मुझे और अगर वो सुन रहे हैं तो ये बात समझ ले कि बचेंगे नहीं। और उन संदिग्धों को खोजने के लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है दर्शकों। पूरी जांच शुरू हो गई। आज आपको बता रहा हूं प्लान क्या है, लिख लीजिए। एसटीएफ और एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। हर एक सीसीटीवी की गहनता से जांच की जा रही है दर्शक। सिर्फ इतना नहीं, एआई कैमरे वहां पर लगाए गए और 100 से ज्यादा संदिग्ध उसमें देखे गए जो हुड़दंग मचा रहे थे। संदिग्ध किस रूट से आए उसकी भी जांच होगी। और जो आसपास टोल टैक्स है ना दर्शकों, उनके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। यानी हर जिले से संदिग्धों के फुटेज निकाले जाएंगे और उसके आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें एलआईयू भी है, इंटेलिजेंस भी है। बच नहीं पाओगे इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी इनपुट दे रही है। और एटीएस और एसटीएफ पूरी दृढ़ता के साथ जुटी हुई है। लेकिन आज दर्शकों सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भगदड़ हुई, उसके बाद उस पर सियासत भी जमकर हुई है। लेकिन यह साजिश किसकी है, सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाता हूं। साजिश होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ और एटीएस ने साजिश के एंगल से जांच भी शुरू कर दी है और उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। खुद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने घटना के पीछे षड्यंत्र की बू आने की बात कही। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी
तो वो हादसा किसने करवाया, उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। सनातन विरोधी हिंदुओं को जातियों में बांटकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि सनातन का अपमान देश नहीं सहेगा। और जिस तरह सनातनी एक हो रहे हैं, ये बात विरोधियों को पच नहीं रही। षड्यंत्र की बात खुद महाकुंभ में मौजूद साधु संत भी कर रहे हैं। स्नान में कुछ भगदड़ हो गई थी, उसकी जांच चल रही है, उसमें कुछ षड्यंत्र की बातें आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, मुख्यमंत्री के व्यवस्था में कोई कमी नहीं। कुछ उपद्रवियों की भी शंका तो है, कुछ हुड़दंगी घुसे थे, उपद्रवी घुसे जिन्होंने अकारण ही कुछ वैसा घटना करने का प्रयास किया जो अशोभनीय। घटना जहां घटी हम लोग वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा। बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश। उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी, फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। षड्यंत्र हुआ या साजिश हुई, ये तो जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का क्या कहना है, वो भी सुनिए। वो साजिश हो भी सकती है, सरकार को जांच करानी चाहिए अच्छे लेवल पे। बिल्कुल इसमें साजिश हम कर सकते हैं। हो भी सकती है, इतनी पब्लिक को संभालना कोई आसान काम नहीं है, इतने सारे करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हो भी सकता है षड्यंत्र के आधार पे हुआ है, क्योंकि जो है योगी जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कोई कर नहीं सकता है। प्रयागराज की धरती पर आस्था का पर्व बिना किसी परेशानी के हो रहा।